I'll be the first state in the country. मैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मेरे सभी गांवों को दे रहा हूं। मैं उसमें बड़ा पागल की तरह लगा हूं क्योंकि मुझे मालूम है मुझे अगर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन देना है, मेरे गांव को मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है तो आई हैव टू डू दिस, और मैं लगा हूं उसमें। अब मुझे समझ है कि भाई आने वाले दिनों में ये चीजें काम करने वाली है, तो हो सकता है औरों को भी लगेगा कभी कि भाई ये कोई रास्ता है जिससे कुछ बदल आएगा। अगर हम देखिए रेलवे को क्रॉस करते हैं, रेलवे स्टेशन पे तो लिखा होता है कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। मैं समझता हूं, मैं उससे बचना चाहता हूं। और मित्रों, मैं मानता हूं कि हमें लोग सरकार में अगला चुनाव जिताने के लिए नहीं बिठाते हैं, लोग हमें सरकार में बिठाते हैं उन 5 साल के भीतर उनके हालात में सुधार लाने के लिए। और मुझे अगले चुनाव पे मेरा ध्यान पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और शायद यही मेरा कमिटमेंट है जो मुझे औरों से अलग करता है। What is there in the BJP for the young generation in India? Because 2/3 of the population is less than 35-year-old. What have you got to give it to the young leadership? Have you got anything different? देखिए, आज जो 21वीं सदी किसकी होगी इसकी जो चर्चा हो रही है, उसमें एशिया पर ध्यान जाता है, फिर चाइना पे जाता है, हिंदुस्तान पे जाता है। हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हिंदुस्तान यंग है। हम यंग यानी सिर्फ एज वाइज है इतना नहीं, हम आज के युग में जिस टैलेंट ने दुनिया को डोमिनेट किया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा, हजारों साल की यहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत रही है कि हिंदुस्तानी नौजवान हो या हिंदुस्तानी व्यक्ति हो, वो बदलती हुई चीज़ों को एब्सॉर्ब करने की, स्वीकार करने की एक बहुत बड़ी ऊंची ताकत रखता है। और इस चीज़ों को, ये जो नेचुरल हमारी टैलेंट और क्वालिटीज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए देश की युवा शक्ति को वैश्विक परिवेश में तैयार करना चाहिए। एक तरफ दुनिया 100 करोड़ के देश को मार्केट बनाने में तुला हुआ है, हमने युवा जगत को दुनिया को मार्केट बना करके हिंदुस्तान को दुनिया में मार्केटिंग कैसे हो उस दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लीड करने के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं 2002 में चुनाव लड़ रहा था तो ये हमारे कांग्रेस के मित्र भाषण करते थे, मोदी डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहा है। और मैं 2007 की बात कर रहा, चुनाव लड़ रहा था, तो हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं डेवलपमेंट की बात करता था तो किसी भी हालत में उस दिशा में जाने को तैयार नहीं थे। पूरे डिबेट में कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट के विषय से भागती रही। अब उनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं, कोई एलिगेशन लगाना संभव नहीं था, घिसी-पिटी कैसेट गुजरात की जनता को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है तब उन्होंने गुजरात के चुनाव की तो आशा छोड़ दी थी, लेकिन वो गुजरात के बाहर के अपनी वोट बैंक को एड्रेस करना चाहते थे। तो ये मैदान तो गुजरात बनाया था, लेकिन खेल वो आउट ऑफ गुजरात लड़ रहे थे, तो गुजरात वो गंवा चुके थे। उनको लगता था गुजरात के बाहर ये चीजें शायद काम कर जाएगी, लेकिन खैर उनका झूठ कितने दिन चलेगा, नसीब हो गया खेल पूरा।